बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग। आजकल हम हरूफ जारा और जो ज़मायर अस्मा हैं उनका मिलाप पढ़ रहे हैं। कल का हमारा लेसन था कि जब बे ज़ेर बी और मुख्तलिफ़ ज़मायर मिलते हैं तो उनका मिलाप कैसा होता है, उसकी क्या अशकाल होती हैं। आज का हमारा लेसन फोकस करेगा कि फ़ी जिसका मतलब इन होता है या में होता है, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, उसको जब मुख्तलिफ़ अज़मायर उसके साथ मिलते हैं तो उनकी शक्ल क्या होती है। और वो हम आज देखेंगे कि मुख्तलिफ़ जो सीगा हाज़िर हैं, सीगा गैर हाज़िर हैं और सीगा मुतकल्लम है, उनमें हरूफ जारा फ़ी और मुख्तलिफ़ ज़मायर अस्मा की अशकाल क्या बनती। सबसे पहले हम कुरान हकीम की आयात को देखते हैं कि ज़मायर का और हरफ जारा का, हरूफ जारा का जो मलाप है वो कुरान हकीम की आयात में कैसे पाया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ज़ालिकल किताबु ला रैबा फ़ीही। अब इसमें देखें, इसमें जो फ़ी है वो हरफ जारा है और ही जो है वो ज़मीर है जो कि थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है और मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह हम देखते हैं फ़ी का इस्तेमाल हा के साथ यानी मुअन्नस के साथ, थर्ड पर्सन यानी गैर हाज़िर, और मुअन्नस के साथ जब फ़ी आता है तो बन जाता है फ़ी हा। इन्ना अनज़लना तौराता फ़ीहा होदम व नूरुन, बिलाशुबा हमने तौरात को भेजा है जिसमें कि हदायत है और नूर है। फ़ी हा पे नाज़रीन गौर करें, फ़ी हरफ जारा है और उसके साथ ज़मीर मिला तो फ़ी हा हो गया। इसी तरह फ़ी हिम यानी जब कोई थर्ड पर्सन के जमा के सीगे में हुम का जो सीगा है, जिसको हम हुम बोलते हैं, अंग्रेज़ी में दे कहते हैं, उसके साथ जब फ़ी आएगा तो ये बनेगा फ़ी हिम। लक़द काना लकुम फ़ीहिम उस्वतुन हसनतुन, यानी हमने आपके लिए इसमें उस्वतुन हसना यानी बहुत अच्छा अमल करने के लेसन्स रखे हैं। फ़ीहिम देखें, हरफ जारा और हिम क्या है, ये जमा का सीगा है और थर्ड पर्सन है, और यानी गैर हाज़िर का सीगा है और थर्ड पर्सन है। अब हम देखते हैं फ़ी का हिन्ना के साथ तअल्लुक़, यानी जब के थर्ड पर्सन होगी लेकिन जमा होंगी और मुन्नस होंगी। फ़ी हिन्ना खीरातुन हिसानुन, यानी वहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी या ऐसी ख़वातीन होंगी जो कि, या ऐसी मुन्नस चीज़ें होंगी जो कि खैर वाली होंगी और ख़ूबसूरत होंगी। इसी तरह हम देखते हैं फ़ी हिमा, यानी ये तस्निया का सीगा है, हमा, और थर्ड पर्सन का सीगा है फ़ी हिमा ऐनानी तजरियानी, यानी इसका मतलब है कि वहाँ पे चश्मे होंगे दो दो और बहते होंगे, वो दोनों तरह के चश्मे बहाव की शक्ल में होंगे। यहाँ पे फ़ी हिमा हरफ जारा फ़ी और उसके साथ हिमा लगा, गोया के हमारे यानी जो हरफ जारा है और जो ज़मीर है उसका जो तस्निया का सीगा है उसका मलाप कैसे इस्तेमाल होता है कुरान हकीम की इन आयात में। और फिर कुरान हकीम की आयत है वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना ला नहदियन्नहुम सुबुलना, यानी वो लोग जिन्होंने हमारे रास्तों पे कोशिश की तो यकीनन हम उनको अपनी राह दिखाते हैं। इसमें फ़ीना, फ़ी के साथ ना सीगा है जमा का लेकिन मुतकल्लम का सीगा है जिसका मतलब हम होता है। फ़ीना यानी अल्लाह ताला ने हमको या हम में, यानी जाहदू फ़ीना, जिन्होंने कोशिश की हमारे रास्तों पर। तो फ़ीना का सीगा भी जमा मुतकल्लम का सीगा हरफ जारा फ़ी के साथ। अब हम नाज़रीन देखते हैं कि ये किस कायदे के तहत हरूफ जारा और जो ज़मायर हैं उनका मिलाप हुआ है। तो आपकी आसानी के लिए एक टेबल मैंने यहाँ पे बना दिया है, पहले आप इस पर गौर करें। देखें इस टेबल की जो कंस्ट्रक्शन है पहले उसको समझें कि सबसे पहले देखें कि हमने वाहिद, तस्निया और जमा, चूँकि अरबी ज़बान में हमेशा तस्निया दो का सीगा अलग इस्तेमाल होता है लिहाजा इसकी शक्ल बना दी है, और वाहिद, तस्निया और जमा का सीगा होगा। इसके अलावा फिर मुज़क्कर और मुन्नस का कालम होगा। तो आप देख सकते हैं मुज़क्कर मुन्नस ऊपर से नीचे को हैं और जो वाहिद, तस्निया, जमा है वो राइट से लेफ़्ट को हैं। सबसे पहले हम देखते हैं फ़ी। तो फ़ी का मतलब है आज का जो हमारा यानी सीगा होगा, जो हरूफ जारा होगा वो फ़ी होगा। फ़ी का मतलब होता है इन। ये हम देखते हैं कि फ़ी जब मुख्तलिफ़ अस्मा के साथ मिलता है यानी हुआ, अब देखें जो मुख्तलिफ़ ज़मायर होते हैं, मसलन ही को हम कहते हैं हुआ और दे को हम कहते हैं हुम, इसी तरह यू को हम कहते हैं अंता। अगर कोई फ़ीमेल हाज़िर में होगी जिससे बात कर रहे हैं आप, उसको हम अंती बोलते हैं। इसी तरह मैं को बोलते हैं अना,
नहनों को बोलते हैं हम, नहनों कहते हैं जब हम ज़्यादा लोग बात करते हैं। इसी तरह ये मुख्तलिफ सीगे दिए गए हैं ज़मायर के। अब हम देखते हैं कि फ़ी जो है जब इनके साथ मिलते हैं तो इस हरूफ जारा का ज़मायर के साथ कैसे मिलाप होता है और उनके क्या अशकाल बनती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सीगा गैर हाज़िर में मुज़क्कर को लेते हैं, जिसको हम ही बोलते हैं अंग्रेज़ी में, और वो बोलते हैं उर्दू में फ़ी। फ़ी का मतलब में प्लस हुआ, ये बन जाएगा फ़ी ही। फ़ी ही। अक्सर आप कुरान हकीम पढ़ते होंगे तो आपको फ़ी ही, हे का इशारा हुआ की तरफ है। अगर दो यानी गैर हाज़िर होंगे तो वो फ़ी के साथ मिलेंगे, वो बन जाएगा फ़ी हिमा। फ़ी हिमा। अच्छा, अगर हम के साथ फ़ी मिलेगा, ये बन जाएगा फ़ी हिम। फ़ी हिम। अब हम आते हैं मुअन्नस की तरफ। फ़ी जब हिया के साथ मिलेगा तो ये बन जाएगा फ़ी हा। फ़ी हा। और अगर तस्निया का सीगा होगा तो फ़ी प्लस हुमा बन जाएगा, ये फ़ी हिमा ही होगा। फ़ी हिमा दोनों का सीगा, यह तस्निया का सीगा है। और जब मुअन्नस होगा जमा में तो ये बन जाएगा फ़ी हिन्ना। फ़ी हिन्ना। अब हम लेते हैं मुज़क्कर को, जो कि हम हाज़िर का सीगा लेते हैं, जिसको हम यू बोलते हैं, सेकंड पर्सन जिसको हम कहते हैं। वो अस्मा जो हैं उनका क्या मिलाप होता है, फ़ी प्लस अंता, फ़ी का। और जब ये ज़्यादा हो, दो हो जाएंगे, ये बन जाएगा फ़ी कुमा। फ़ी कुमा। और जब ज़्यादा हो जाएंगे मुज़क्कर, जमा हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा फ़ी कुम। फ़ी कुम। फ़ी कुम। अब हम आते हैं हाज़िर का सीगा मुअन्नस का, जिसको हम अंती बोलते हैं। फ़ी के साथ मिलता है तो ये बन जाएगा फ़ी की। और अंतुमा इनका वही होगा फ़ी कुमा, दोनों का एक ही सीगा है, फ़ी कुमा। और जब ये जमा का सीगा होगा हाज़िर का तो ये बन जाएगा फ़ी कुन्ना। फ़ी कुन्ना। फ़ी कुन्ना। और जब अना के साथ यानी मुतकल्लम के सीगे में जो फर्स्ट पर्सन होता है, ये बन जाएगा फ़ी, ये फ़ी हो गया, इसके साथ ये हो जाएगा, या इसको हम कहते हैं फ़ी या। फ़ी के नीचे ज़ेर यानी कसरा और ये शद, और इसको हम कहते हैं याए मुतकल्लम। याए मुतकल्लम। अब नहनों के साथ जब फ़ी मिलेगा तो ये बन जाएगा फ़ी ना। फ़ी ना, इसका मतलब है क्या, हाँ में, फ़ी ना। तो नाज़रीन, ये जो कॉलम है, ये अगर आप अपने दिमाग में रखते हैं, और ये सिर्फ एक ही तरीका है इसको समझने का, पहले समझें, पहले दोनों की शनाख्त करें पहली फेज़ में कि फ़ी क्या है और ये मुख्तलिफ ज़मायर की अक़साम क्या हैं, फिर इनके मानी क्या हैं, फिर ये मिलते कैसे हैं, और मिलने के बाद इनकी अशकाल क्या बनती हैं। ये जब इस टेबल पे आपकी ग्रिप होगी, आपका कंट्रोल होगा, आप समझ जाएंगे इसको, तो अल्फाज की कंस्ट्रक्शन जिससे सर्फ़ व नहव होती है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो लिहाजा नाज़रीन, आज का आपका होमवर्क ये होगा कि आप इस टेबल को पहले जानने के बाद, यानी हरूफ जार फ़ी को, उसका मतलब जानते हुए अस्मा ज़मायर की डिफरेंट जो अशकाल हैं उनको लिख के समझ के करने के बाद इनके मलाप करेंगे, जो कि आपको ग्रीन में यहाँ नज़र आ रहा है, और फिर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका इंशाअल्लाह ये फ़ी के साथ जो अस्मा का जो मलाप है, बाहम मलाप है, उस पर बड़ी गिरफ्त हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।